श्री कृष्ण के अंतिम दिन। श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का वर्णन मुख्य रूप से महाभारत के मौसल पर्व और भागवत पुराण में मिलता है। उनके अंतिम दिनों की घटनाएं द्वारिका में यदुवंश के विनाश और उनके स्वयं के परम धाम गमन से जुड़ी हुई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का जीवन महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद धर्म की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंप दी और द्वारिका लौट आए। वहां उन्होंने शेष जीवन बिताने का निर्णय लिया। हालांकि युद्ध के बाद गांधारी के शाप और यदुवंशियों के अहंकार के कारण विनाश की भूमिका बन चुकी थी। यदुवंशियों का नाश मौसल पर्व के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोका नहीं, इसलिए जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के इस श्राप को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह नियति का ही हिस्सा था। यदुवंशियों का अधर्म और मदिरा सेवन। द्वारिका में यदुवंशी राजकुमारों ने एक बार ऋषियों का उपहास करने के लिए एक कपटपूर्ण खेल खेला। उन्होंने एक युवक सांब को स्त्री के रूप में वेश बदलवा कर ऋषियों से पूछा कि उसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों ने इस छल को समझ लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस युवक के गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ दिनों बाद सांब के गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न हुई। राजा उग्रसेन ने इस गदा को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र की लहरों ने इसे छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों में बदल दिया, जो बाद में एक भयानक युद्ध के कारण बने। श्री कृष्ण ने इस विनाश को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह नियति द्वारा तय था। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी राजकुमार मदिरा का सेवन कर रहे थे। वे अहंकार और नशे में चूर होकर आपस में लड़ने लगे। समुद्र में फेंकी गई लोहे की गदा के कण वहां उग आई घास में मिल गए और उन्हीं घास के टुकड़ों ने उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण के भाई बलराम ने यह देखकर योग बल से अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि
में लीन हो गए। इस तरह यदुवंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण के अंतिम क्षण यदुवंश का नाश देखने के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर लेटे थे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी वहां आया। उसने श्री कृष्ण के पद्मराग लाल चरणों को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लग गया और जब जरा पास आया तो वह देखकर घबरा गया कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है और सोचने लगा कि ये मैंने बहुत बुरा किया है। अब श्री कृष्ण मुझे श्राप अवश्य देंगे। शिकारी को इस तरह चिंतित देखकर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे जरा तू चिंता मत कर, यह सब पूर्व नियोजित है। तू अपराध बोध मत कर, क्योंकि यह भी मेरी लीला का एक भाग है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। द्वारका का जलमग्न होना। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। यह भी नियति का ही हिस्सा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जब वे पृथ्वी से प्रस्थान करेंगे तब द्वारका भी नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण के मोक्ष का आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण के इस प्रकार देह त्यागने का अर्थ यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी लीला समाप्त की। उनका शरीर नश्वर था, लेकिन आत्मा अमर थी। उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया और जब उनका कार्य पूरा हुआ तो वे अपने परम धाम लौट गए। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि कर्म ही जीवन का सार है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। परमात्मा सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में भी हमें धर्म, क्षमा और मोक्ष का मार्ग दिखाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें के शाक्या स्टोरी। धन्यवाद।